स्वागत है बच्चों और दोस्तों आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। ज्यादा नहीं बोलूंगा यार, तुम भी कहोगे सर क्या एक एक लाइन बार बार चेपते रहते हो। सीधा टॉपिक पे आते हैं, चलो फटाक से। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। क्यों बच्चों, कहाँ गया कहाँ गया? चलो भाई, आ गया। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी जो सोवियत संघ का विघटन हुआ। क्या हुआ बेटा? सोवियत संघ का विघटन। जो वो 15 देश थे वो सभी क्या हो गए? टूट गए। हमने पढ़ा। तो आखिर इसके परिणाम क्या हुए सर? पेपर में आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। इसके विघटन के परिणाम बताओ। फटाक से खत्म करते हैं। पहला है द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ये बताओ, कोल्ड वॉर शुरू हुआ था 1945 से लेकर 1991 तक। किसके बीच की दुश्मनी थी? यूएसए अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ। जब सोवियत संघ ही 1991 में टूट गया, दुश्मन सारे मेंबर्स अलग अलग। खुद सोचो, जब एक दुश्मन ही खत्म तो युद्ध भी खत्म। यानी पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या, परिणाम क्या शीत युद्ध का और डिसइंटीग्रेशन का? एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध के दौर का अंत। दूसरा लिखा है द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर। भाई दो ही सुपर पावर की रेस में थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। जब सोवियत संघ टूट गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो दुनिया में अकेली महाशक्ति सुपर पावर बचा कौन? यूएस। आगे बढ़े, लिखा है कैपिटलिज्म बिकेम डोमिनेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। याद करो, जब हमने चैप्टर शुरू किया तो हमने पढ़ा था ना कि एक्चुअल में यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो राइवलरी थी, जो दुश्मनी थी, इस दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण थी इनकी विचारधारा, आइडियोलॉजिकल वॉर। यूएसए फॉलो करता कैपिटलिज्म पूंजीवाद को और यूएसएसआर फॉलो करता सोशलिज्म कम्युनिज्म समाजवाद और साम्यवाद को। जब यूएसएसआर खत्म, कोल्ड वॉर खत्म, एक दुश्मन खत्म, तो दुनिया के सामने सबसे डोमिनेंट विचारधारा, प्रभावशाली आइडियोलॉजी कौन सी उभरी? अमेरिका की, जो कि क्या थी? कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद। अगला है एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक कंट्रीज हैविंग इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन। सभी देश अलग अलग हुए और सबने अपने इच्छा से, अपने तरीके से अपने देश को चलाने का काम शुरू किया। काफियों ने यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी ज्वाइन किया। लिबरल डेमोक्रेसी एमर्ज एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल चल रहा था, वन पार्टी रूल। अमेरिका जीता इस युद्ध में, शीत युद्ध में अमेरिका की डोमिनेंट आइडियोलॉजी जीती। तो सिंपल सी बात है, जो अमेरिका डेमोक्रेसी को फॉलो करता था, लोगों को समझ में आया कि सबसे बढ़िया व्यवस्था कौन सी है? डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। लास्ट पॉइंट, राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी एरा। क्या बेटा? राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी, कहां गया भाई? ठीक, राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी एरा। यानी अब क्या हुआ? पहले दो ही दुश्मन थे, दो पोल्स थे, दो ध्रुव थे, यूएसए यूएसएसआर। अब एक खत्म। अब हुआ क्या इसके बाद? आफ्टर 1991 सब अपने आप में ताकतवर बनने लगे। अब पहले थे दो बदमाश, अब ये दो बदमाश नहीं है। अब जिसको देखो वही बदमाश बन रहा है, वही अपने आप में ताकतवर बन रहा है। हर कोई अपने रीजनल ग्रुप्स, अपने स्थानीय संगठन बनाने में लगा हुआ है। तो अब बहुध्रुवीय विश्व की शुरुआत होती है, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की शुरुआत होती है। तो रिकैप करें, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज? भाई शीत युद्ध, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, आइडियोलॉजिकल वॉर, विचारधारा की लड़ाई खत्म हुई, कैपिटलिज्म बिकम डोमिनेंट आइडियोलॉजी, यानी जो पूंजीवाद है वो एक प्रभावशाली विचारधारा के रूप में उभरी। डेमोक्रेसी समझ में आया लोगों को कि सबसे बेहतर व्यवस्था है। मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई। बहुत सारे जो कंट्रीज थी उन लोगों ने यूएसएसआर से अलग होकर यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया। ये सारे परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, और एक इंपॉर्टेंट जो आर्म्स रेस थी, यानी जो हथियारों की होड़ थी ना, कि ज्यादा डेंजरस, ज्यादा क्वांटिटी में वेपन्स यूएसए के पास कि यूएसएसआर के पास, तो हथियारों की होड़, आर्म्स रेस भी फाइनली खत्म हो गई। इस चीज के खत्म होने के साथ, यूएसएसआर के खत्म होने के साथ।
पेपर में क्वेश्चन आया, सिंपल यही आंसर लिख देने हैं, फ्री नोट्स आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बार बार नहीं बोलूंगा भाई। जय हिंद, जय भारत।